जय श्री राम जी की, जय हनुमान बाबा की। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे एक एक शब्द का अर्थ गायत्री चालीसा में। अब देखिए, गायत्री चालीसा की या गायत्री माँ की उत्पत्ति के बारे में ये कहा गया है कि जो गायत्री मंत्र लिखा है ऋग्वेद में और जिसमें इनको सावित्री कहा गया है, तो उसी का एक ह्यूमन फॉर्म दे दिया गया है या उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है या उसको एक मानवीकरण कर दिया गया उस मंत्र का, जिसे गायत्री माता कहा गया है। तो गायत्री माँ का दूसरा नाम सावित्री भी है। तो अब देखिए, और भी बहुत सारी कथाएं और बहुत सारी बातें हैं, पर इस पे ना जाके हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं गायत्री माता के ऊपर कि गायत्री माँ है कौन, और गायत्री चालीसा पढ़ते हैं और इसका शब्दार्थ की चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, शुरुआत में लिखा है रीम श्रीम क्लीम। देखिए, जो रीम श्रीम क्लीम है ये बीज मंत्र होते हैं। देखिए, रीम जो होता है ये भुवनेश्वरी माँ का ये भुवनेश्वरी माँ के लिए कहा गया है, और ये मंत्र जो है जोड़ता है ये शिव और शक्ति को आपस में, या कनेक्ट करता है शिव और शक्ति को आपस में। तो जो भी हम जब भी श्रीम पढ़ते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो बीज मंत्र है ये जोड़ता है शिव और शक्ति को। आगे देखिए लिखा है दोहा में श्रीम। देखिए, श्रीम जो है ये बीज मंत्र ये लक्ष्मी माँ के लिए कहा गया है। तो श्रीम जब हम लोग पढ़ते हैं तो इससे हमारे घर में लक्ष्मी माँ आती है। अब देखिए, क्लीम क्या होता है। देखिए, क्लीम जो है वो कामदेव जी, जो हमारे भगवान कामदेव थे या भगवान कृष्ण जी के उस पे मतलब उन पे बीज मंत्र कहा गया है। तो ये बीज मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है, ये पावर ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब भी हम क्लीम पढ़ते हैं तो ये बताता है कि हम जिस भी देवता के लिए पढ़ रहे हैं उसका आह्वान कर रहे हैं, उसको हम बुला रहे हैं। तो ये जो मंत्र है वो एक तरह से शक्ति है हमें किसी चीज़ को बुलाने के लिए, या पावर ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये बीज मंत्र कहा गया है। आगे देखिए लिखा हुआ है दोहा में मेध। देखिए, मेध का मतलब होता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब होता है बुद्धि। तो इसका मतलब ये कहा गया है कि जो माँ जो है ये बुद्धि की दाता है। अगर हम पूजा करते हैं इनकी तो ये माँ हमारी बुद्धि को बढ़ाती हैं और हमें सही गलत की राह दिखाती हैं। ऐसा मतलब है मेध का। फिर देखिए लिखा है प्रभा। तो प्रभा का मतलब होता है कांति या चमक। तो माँ में चमक है, ऐसा लिखा है कि माँ पूरी मतलब प्रभायुक्त है। जीवन ज्योति प्रचंड। तो जीवन ज्योति मतलब क्या है कि माँ की अगर पूजा करेंगे तो माँ ही हमारी जीवन ज्योति है। मतलब हमारा जो जीवन भी हमारे चल रहा है वो माँ के ही कारण चल रहा है। और प्रचंड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा। तो इसका बहुत ज़्यादा का मतलब ये होता है कि अगर माँ की पूजा करेंगे तो हमारा जीवन अकाल मृत्यु से प्रभावित नहीं होगा। ऐसा कुछ कहा गया है इसमें। आगे देख लिखा है कि जगत क्रांति। जगत क्रांति का मतलब होता है कि माँ की अगर पूजा करते हैं तो इस पूरे जगत में बदलाव होंगे जो कि मनुष्यों के हित के लिए होंगे, इसलिए लिखा है जगत क्रांति। देखिए, जागृति का अर्थ होता है कि जगाना। तो जगाने का मतलब यहाँ पर ये माँ कह रही है, मतलब ये कहा गया है इस चालीसा में कि अगर हम पढ़ते हैं गायत्री चालीसा तो हमारे मन में विश्वास जगेगा, हमारे मन में आस्था जगेगी और हमारे मन में ये भी जगेगा कि हम कोई गलत काम ना करें। इसलिए लिखा है यहाँ पर जागृति। फिर लिखा है प्रगति। तो मतलब माँ की पूजा करने से प्रगति होती है। रचना शक्ति अखंड। फिर कहते हैं कि रचना शक्ति अखंड। तो रचना शक्ति मतलब माँ ही रचयिता है हर चीज़ की। अखंड मतलब कि जिनका कोई और मतलब जिनको कोई नहीं भेद पाएगा, या जिनका कोई और मतलब कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, या कोई और इनके जगह पे नहीं आ सकता है। फिर कहते हैं कि प्रणवो सावित्री स्वधा स्वाहा पूरन काम। ऐसा कहा गया है। देखिए, प्रणवो का मतलब होता है परमात्मा या ओम। तो ओम का अर्थ ये कहा गया है कि ओम तो परम शक्ति है। जितने भी देवी और देवता हैं उन सब की शक्तियाँ ओम के अंदर हैं, मतलब ओम के अंदर निहित हैं। इसीलिए इनको प्रणवा मतलब प्रणव। तो प्रणवा मतलब कि माँ जो है परम शक्ति है।
अच्छा, सावित्री, देखिए सावित्री इसलिए कहा गया है मैया को, क्योंकि जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में, उसमें देखिए एक शब्द आता है कि तत्सवितुर वरेण्यम। तो देखिए सवितुर जो है वहाँ सविता देवता है, और तो इन्हीं के तो वहीं पर इनको सावित्री भी कहा गया है, तो इसलिए इनका नाम सावित्री पड़ा है। अच्छा, स्वधा, देखिए स्वधा का मतलब होता है कि हम जो अर्पण करते हैं अपने पितरों को, उसे हम स्वधा कहते हैं। और सुहा का मतलब होता है कि जो हवन में हम अर्पण करते हैं देवी देवता को, उसे हम स्वाहा कहते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि माँ ही कि हम जब अर्पण करते हैं पितरों के लिए, तो माँ उसमें हमारी सहायता करती है हमारे पितरों तक पहुँचाने में। और सुहा का मतलब ये हुआ कि हम जब भी अर्पण करते हैं अग्नि देवता को, तो अग्नि देवता पहले इन्हीं के पास लेकर जाते हैं जो हमारी जो हम हवन सामग्री डालते हैं, जो हम अर्पण करते हैं उस हवन में। तो ये मतलब हो गया स्वधा और स्वाहा का। पूरन काम, देखिए पूरन काम का मतलब ये है कि माँ हमारे हर काम को पूरा करती है। शांति जननी, मतलब ये कि अगर हम पूजा करते हैं तो मैया जननी है शांति की, हमको बहुत शांति मिलेगी, ऐसा कुछ यहाँ पर कहा गया है। और मंगल करणी, मंगल करणी मतलब होता है कि मंगल ही मंगल होगा, मतलब अच्छा ही अच्छा होगा अगर हम माँ की पूजा करते हैं। गायत्री सुख धाम, देखिए धाम का मतलब होता है घर, तो जो गायत्री मैया जो है वो सुख का घर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम माँ की पूजा करते हैं तो हमें सुख, हमें हर प्रकार का सुख हमें माँ देंगी। अब चलिए हम चलते हैं, देखिए गायत्री चालीसा की ये चौपाइयों पे। अब देखिए ओम, शुरुआत है ओम भूर्भुवः स्वहा ओम युत जननी। अब देखिए ओम भूर्भुवः स्वः ओम युत जननी, देखिए ओम का अर्थ हम बता चुके हैं कि ओम मतलब परम शक्ति होता है। परम शक्ति का मतलब ये होता है कि जितने भी देवी देवता हैं सबकी शक्ति इसके अंदर होती है, इसलिए ओम कहा गया है। अब लिखा है भूर्भुवः, देखिए भूर्भुवः को हम दो पार्ट में हम अलग करते हैं, इसको एक तो भू हो गया, एक भुवा हो गया। देखिए भू का मतलब हो गया कि जो भी सृष्टि इस धरती के ऊपर है, और भुवा का मतलब हो गया जो भी सृष्टि इस धरती के बाहर है। तो दोनों के बारे में यहाँ पर कहा गया है, जिसको बोलते हैं भूर्भुवः। तो फिर आ गया स्वा, स्वा मतलब मैं खुद, देखिए स्वा मतलब सेल्फ होता है, स्वा मतलब ये स्वाहा नहीं है, स्वा है। तो स्वा मतलब मैं खुद। ओम, ओम मतलब फिर परम शक्ति। युत जननी, देखिए युत का मतलब होता है मिले हुए, जननी। अब देखिए माँ है, जननी मतलब जिन्होंने जन्म दिया है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी सृष्टि है, जो भी धरती पे सृष्टि है, धरती के बाहर सृष्टि है, और जो भी परम शक्ति है वो सब मिली हुई है माँ के अंदर, मतलब माँ ही परम शक्ति है, और जितना ब्रह्मांड है सब माँ के कारण ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा इस लाइन का अर्थ निकलता है। गायत्री नित्य कलिमल दहनी, तो गायत्री मतलब गायत्री माँ, और नित्य मतलब रोज, और कलिमल मतलब कलियुग, दहनी मतलब जो पाप खत्म करती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि गायत्री माँ रोज रोज जो है कलयुग में जो भी पाप होते हैं उसको वो खत्म करती है, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे देखिए कहा गया है अक्षर 24 परम पुनीता। देखिए इसमें कहा गया है कि जो भी इसमें भी गायत्री मंत्र होते हैं, इसमें हमेशा 3 लाइन होती हैं, और हर में 8 इसमें अक्षर होते हैं, जबकि इसमें मिला के 24 अक्षर में होते हैं। तो 24 अक्षर का मतलब ये जो आपने मंत्र पढ़ा होगा, ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वा, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। तो जो ये मंत्र है ये 24 अक्षरों का है, इसी लिखा है अक्षर 24 परम, परम मतलब बहुत ज़्यादा, पुनीत मतलब अक्षर 24 परम पुनीता। तो इसका अर्थ ये है कि जो भी गायत्री मंत्र है उसमें हमेशा 3 लाइनें होती है, हर में 8 अक्षर होते हैं, तो सब मिला के 24 अक्षर होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अक्षर 24 परम मतलब बहुत, पुनीता मतलब पवित्र। तो ये जो गायत्री माँ का मंत्र है ओम भूर्भुवः, ये बहुत ही पवित्र मंत्र है, ऐसा यहाँ लिखा गया है। इसमें बसे शास्त्र, श्रुति, गीता। तो जो गायत्री मैया में क्या बसा है, मतलब गायत्री मैया किसकी जननी है, तो हर शास्त्र गायत्री माँ का दिया हुआ है। और श्रुति का मतलब होता है चारों वेद, तो चारों वेद भी मैया के दिए हुए हैं। और गीता जो है वो उसमें भी माँ का ही इसमें अंश है। देखिए उसमें कहा उसमें श्री कृष्ण ने ये कहा हुआ है गीता में
कि मैं ही वो गायत्री मंत्र हूँ। इसका मतलब ये है वही वो शक्ति है। तो गायत्री माँ ही शक्ति है और इसकी जननी है, चाहे शास्त्र हो, चाहे श्रुति हो, चाहे गीता में वो लिखा गया हो। अब तो लिखा है शाश्वत। देखिए शाश्वत का मतलब यहाँ पर है पवित्र। सतोगुणी मतलब उनमें गुणों की खान है मैया। सतरूपा, देखिए सतरूपा इसलिए कहा गया है, अब इसके दो चीज है। अब सत मतलब चाहे 100 लिख लीजिए तो स्वरूप की है मैया। वैसे चूंकि इनको ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया इसलिए इनको सतरूपा भी कहा जाता है। सत्य सनातन सुधा अनूपा, और सत्य मतलब ये माँ ही सत्य है। सनातन मतलब होता है ना इनका आदि है ना अंत है, मतलब ना शुरुआत है ना अंत है। माँ का कोई नहीं जानता है कब उत्पन्न हुई है। और सुधा, सुधा मतलब अमृत होता है। तो मैया जो है वो अमृत के समान है। अनूपा, अनूपा मतलब कि अनूपा का मतलब होता है, अनूप है मतलब इनका कोई जोड़ नहीं है, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर गायत्री चालीसा में कहा गया है। हंसारूढ़, हंसारूढ़ का अर्थ होता है कि हंस पे मैया विराजती हैं, मतलब इनका वाहन हंस है। पीताम्बरधारी, और मैया जो भी वस्त्र पहने हैं वो पीताम्बर या पीले रंग का वस्त्र पहने हैं। स्वर्ण कांति शुचि गगन विहारी। अब स्वर्ण कांति, स्वर्ण का मतलब होता है सोने, कांति मतलब चमक, मतलब मैया की चमक जो है वो सोने के समान है। शुचि, शुचि मतलब पवित्र होता है। और गगन विहारी मतलब होता है मैया हमेशा गगन में ही, विहार मतलब गगन में ही चलती है हमेशा, और गगन देखती है कौन उनके भक्त परेशान है और किनको दया चाहिए उन्हीं पर माँ दया करती हैं। आगे देखिए, पुस्तक पुष्प, पुस्तक पुष्प कमंडलू माला। अब देखिए यहाँ पर 4 चीजें लिखी हैं, जबकि सत्य ये है कि देखिए जो भी चित्र बनाए गए हैं गायत्री माँ के, उसमें उनके 5 सर दिखाए गए हैं और 10 हाथ दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है वो 4 हाथों में ये चीजें हैं उनके। एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में पुष्प है, एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में माला है। ये 4 उन्होंने बताया है कि उनके 4 हाथों में ये है। और जबकि 10 हाथों का वर्णन करें तो 6 हाथ, तो उनके जो देखिए 4 4 8 2, देखिए एक हाथ तो ऐसे है, एक हाथ ऐसे किए हैं माँ, और 4 हाथ में ये पकड़े जो बताया हमने आपको, और 4 हाथ जो कहे वो एक चक्र है, और भी 3 चीजें हैं जो माँ पकड़े हुए हैं। पर यहाँ पर 4 हाथों में बताया गया ये माँ पकड़े हुए हैं। अच्छा, और देखिए हमने एक चीज कही आपसे कि माँ के देखिए 5 सर हैं, तो 5 सर का अर्थ यहाँ पर ये कहता है कि 4 सर जो हैं वो शो करते हैं कि वो वेद हैं 4, और 5वां सर है वो शो करता है परम शक्ति है माँ। तो इसलिए 5 सर उनके हमेशा दिखाए जाते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं आगे। शुभ वर्ण, शुभ वर्ण तनु नयन विशाला, मतलब जो उनका शुभ वर्ण तनु, शुभ वर्ण मतलब उनका रंग बहुत गोरा है, तनु मतलब शरीर, तो शरीर माँ का बहुत गोरा है, और नयन विशाला, और नयन माँ के बहुत विशाल है, मतलब माँ देखने में बहुत अच्छी लगती है मैया। ध्यान धरत पुलकित ये होई, तो अगर हम माँ का ध्यान धरन, माँ का अगर ध्यान करते हैं तो पुलकित मतलब खुशी होती है, ये मतलब हृदय में होई। तो इसका अर्थ ये निकला कि अगर माँ का हम ध्यान करते हैं, आँख बंद करके माँ के बारे में सोचते हैं, तो हमें हमारे हृदय में हमेशा हमेशा खुशी उसमें उत्पन्न होने लगती है अपने आप। ऐसी माँ की कृपा है। सुख उपजत, और सुख उपजत मतलब सुख अपने आप उपजता है माँ की पूजा करने पर, या सुख हमेशा अपने आप उत्पन्न होता है माँ की पूजा करने पर। और दुख दुर्मति खोई, और जब भी माँ की पूजा करते हैं, गायत्री माँ की पूजा करते हैं, तो दुख या दुर्मति, दुर्मति मतलब हमें गलत बुद्धि हमारी या जो गलत सोचते हैं खोई, वो खत्म हो जाती है। ऐसा कुछ गायत्री चालीसा में लिखा गया है। कामधेनु तुम, कामधेनु तुम सुर तरु छाया। अब देखिए यहाँ पर इसमें कहा गया है गायत्री चालीसा में कि कामधेनु तुम, कि तुम माता कामधेनु के समान हो, मतलब तुम कामधेनु समान हो माँ, तो हर चीज देती हो। सुर तरु छाया, सुर मतलब देवता, और तरु मतलब पेड़, और छाया मतलब माँ छाया है पेड़ की। माँ कामधेनु है और माँ पेड़ छाया, मतलब ये माँ हमें हर चीज देती है, और माँ हमें अपना संरक्षण भी देती है हमेशा। इसलिए इनको पेड़ से इनकी मतलब कंपैरिजन किया गया है। निराकार की अद्भुत माया, और मैया आपका कोई वैसे आकार नहीं है, पर आपकी माया अद्भुत है, इसलिए यहाँ लिखा गया कि निराकार की अद्भुत माया। आगे देखिए लिखते हैं गायत्री चालीसा में कि तुम्हारी शरण गहे जो कोई, तुम्हारी शरण तो स्पष्ट है, गहे मतलब जाना,
कि आपकी शरण माँ कोई जाता है, जो कोई भी अगर शरण माता आपकी जाता है, तरह तरह मतलब खत्म सकल संकट, सकल मतलब सब, संकट सोई मतलब हो जाता है। तो माँ जो भी आपकी शरण जाता है मैया, तो तरह मतलब खत्म, सकल मतलब सब, संकट तो सब संकट मैया आप खत्म कर देती हैं, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। आगे देखिए कहते हैं कि सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, मतलब मैया आप ही सरस्वती हो, मैया आप ही लक्ष्मी हो, और मैया आप ही काली हो, ऐसा कुछ लिखा है। दीपक तुम्हारी ज्योति निराली, और मैया जब हम आपका दीप जलाते हैं, दीपक तुम्हारे दीप जलाते हैं माँ हम, तो ज्योति निराली, तो उसकी ज्योति अलग प्रकार की होती है, ऐसा कुछ कहते हैं यहाँ गायत्री चालीसा में। तुम्हारी महिमा पार न पावे, मतलब तुम्हारी महिमा पार न पावे मतलब, पार मतलब व्याख्या नहीं कर सकते हैं, पार न पावे मतलब व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो मैया आपकी हम महिमा जो है कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। जो शारद सतमुख गुण गावे, और शारद मतलब सरस्वती माँ, और सतमुख मतलब हजार मुख मतलब 100 मुख, तो सतमुख भी अगर इतने लोग भी अगर आपके बारे में गुण गाते हैं, या सरस्वती माँ भी कहती है, पर वो भी पूरा नहीं है, क्योंकि आपकी महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। आगे देखिए लिखते हैं, 4 वेद की मातु पुनीता, इसका मतलब ये हो गया कि 4 वेद की मातु, 4 वेद की माता है, 4 वेद की जननी है, पुनीता मतलब पवित्र। तो यहाँ कहा गया कि मैया आप ही ने चारों वेदों को, आप ही ने जो 4 वेद पवित्र वेदों को आपने जन्म दिया है। फिर कहते हैं तुम ब्रह्माणी गौरी सीता, मैया आप ही ब्रह्माणी है, क्योंकि आपको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, आप ही गौरी मैया है, और आप ही सीता माँ है। महामंत्र ही है, महामंत्र जितने जग माही, जितने भी महामंत्र हैं जग में, महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र मतलब जितने भी हैं इस जग में, माही मतलब हैं, माही मंत्र महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाही, को मतलब कोई, गायत्री तो समझ है, गायत्री मंत्र सम मतलब बराबर नहीं, तो जितने भी महामंत्र हैं इस दुनिया में कोई भी गायत्री मंत्र के बराबर नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखिए कहते हैं कि सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाशा, सुमिरत मतलब माँ का ध्यान करिए, ही मतलब हृदय में ज्ञान प्रकाशा, जब माँ का ध्यान करेंगे तो आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आएगा, मतलब आपको ज्ञान मिलेगा, आपको मैया से अगर माँ का आप ध्यान करते हैं। आलस पाप अविद्या नाश है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपके अंदर आलस है, जो भी अगर पाप भी आपने किया है, अविद्या मतलब जो आपके अंदर विद्या नहीं है वो, या जो गलत चीजें हैं वो सब नाश मतलब खत्म हो जाएंगी, ऐसा माँ का प्रताप है। फिर देखिए लिखते हैं कि सृष्टि बीज जग जननी भवानी, देखिए सृष्टि बीज का मतलब होता है कि सृष्टि बीज मतलब उनकी माँ ने सृष्टि का बीज डाला है, मतलब माँ के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो सृष्टि बीज, तो लिखा है सृष्टि बीज जग जननी भवानी, तो जो सृष्टि का बीज डाला है जग में वो माँ ही उसकी जननी है, माँ ही भवानी है, उन्होंने इस सृष्टि यहाँ पर उत्पन्न की है, यहाँ पर पूरे, चाहे वो इस धरती हो चाहे धरती के बाहर हो, तो वो सृष्टि माँ ही ने डाली है। आगे कहते हैं यहाँ पर कि सृष्टि बीज जननी भवानी काल रात्रि वरदा कल्याणी, देखिए काल रात्रि वो समझाते हैं आपको, वरदा मतलब होता है कन्या, और कल्याणी मतलब जो कल्याण करती है। अब काल रात्रि की बात करते हैं, देखिए काल रात्रि को काली माँ भी कहा गया है, तो और आपको याद होगा कि जो 7वां दिन होता है नवरात्र का, वो भी काल रात्रि माँ का ही होता है। काल रात्रि माँ या काली माँ या गायत्री माँ यहाँ पर एक कही गई है, और काल रात्रि इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये समझाता है कि जो ये माँ है, जो भी रात में भूत हैं, पिशाच है, गलत चीजें हैं, वो सबको नाश करती है, सबका नाश करती है और सबको खत्म करती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है काल रात्रि वरदा कल्याणी, मतलब काल रात्रि जो है वो कन्या रूप में माँ निकलती है और सबका कल्याण करती है, और भूत पिशाच जो गलत चीजें, जो भी रात में गलत चीजें होती हैं उनको खत्म करती है, ऐसा कुछ लिखा है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते, अब देखिए यहाँ पर जेते और तेते आएगा, देखिए जेते और तेते देखिए मराठी शब्द है, ये हमने हनुमान चालीसा बताया, हनुमान चालीसा में जेते और तेते आया है,
तो यहाँ पर कहा गया है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, रुद्र मतलब महेश या महादेव, सुर या देवता जेते वो आपने जीत लिए हैं। तो जीतने का देखिए अर्थ ये हुआ कि जो ब्रह्मा, विष्णु और जितने देवता हैं, या ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जितने भी देवता हैं, वो उन सब की शक्ति, अगर सबकी शक्ति मिला दें तो मैया वो आपकी शक्ति के बराबर है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है जेते, आपने उनको जीत लिया है। आगे कहते हैं तुम सो पावे सुरता तेते, तुम तो स्पष्ट है, मतलब माँ, सो मतलब आपको, पावे मतलब पाए, सुरता मतलब देवता, और तेते मतलब होता है, देखिए तेते मतलब होता है बस में करना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे जो भी आपकी पूजा करता है वो आपको आराम से बस में कर सकता है। हर देवता आपको बस में कर सकता है अगर आपकी पूजा करता है। इसे लिखा है तुम सो पावे, आपको पाएगा देवता। तेते मतलब आपको बस में कर सकते हैं अगर हम आपकी पूजा सही से करते हैं। आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर तुम भक्तन की, भक्त तुम्हारे, मैया आप तो भक्त की हैं और भक्त आपके हैं, मतलब माँ आप हमेशा भक्त की सुनती है। जननी पुत्र प्राण तेरे प्यारे, और जो भी भक्त है वो मैया आपके पुत्र के समान है, आप उनकी जननी हैं, इसलिए आप उनको प्राण से भी प्यारे, मतलब प्राण की तरह, मतलब जितना लोग प्राण को मतलब प्यार करते हैं उतना मैया आप भी अपने भक्त को प्यार करती हैं। ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। आगे देखिए लिखा है महिमा अपरंपार तुम्हारी, मतलब माँ आपकी महिमा अपरंपार है। अपरंपार का मतलब होता है कि जिसका कोई भी एंड नहीं है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। भैया माँ आपकी अपरंपार है, बहुत ज्यादा है। तो महिमा अपरंपार तुम्हारी, जय 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 त्रिपदा भय सारी। तो लिखा है जय 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 त्रिपदा भय सारी। अब देखिए यहाँ पर त्रिपदा का मतलब क्या होता है। देखिए त्रिपदा का मतलब होता है कि 3 लाइनों में, हमने कहा ना आपसे गायत्री मंत्र होता है 3 लाइनों में है, हर में 8-8 अक्षर होते हैं, इसलिए इनको त्रिपदा भी कहा गया है। तो हमने आप शुरुआत में कहा था कि जो गायत्री मंत्र है उसी का जो पर्सोनिफिकेशन है या उसी का जो मानवीकरण है वो गायत्री माता के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जय 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 त्रिपदा भय सारी। जो त्रिपदा है मतलब जो माँ आप जो आप उत्पन्न हुई है 3 लाइनों जिसमें 8-8 अक्षर हैं, भय सारी, भय मतलब सारी मतलब नाश करती है, आप किसी भी व्यक्ति का भय नाश करती है जो व्यक्ति आपकी पूजा करता है। ऐसा कुछ लिखा गया है यहाँ पर। आगे कहते हैं पूरित सकल ज्ञान विज्ञान। पूरित मतलब पूरा, पूरित मतलब देखिए एक तरह पूरित मतलब है आपको मिलता है। सकल ज्ञान विज्ञान, अगर आप पूजा करते हैं तो आपको सकल मतलब पूरा ज्ञान, और विज्ञान का मतलब होता है सटीक चीज। विज्ञान का सटीक चीज होता है तो सब आपको मिलेगा। तुम सब अधिक न जग में जाना, और फिर कहते हैं तुम सब मतलब तुम्हारे बराबर कोई अधिक में जानता नहीं है। तो इसका अर्थ ये भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर जो लिखा है कि पूरित सकल ज्ञान विज्ञान, मतलब जितने भी ज्ञान विज्ञान है वो सब मैया आपको मालूम है, और आपके बराबर कोई नहीं है जो ज्ञान में आगे हो आपसे। ऐसा कुछ यहाँ पर कहते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। फिर लिखा है यहाँ पर तुम ही जान कछु रहे न शेषा। तुम ही जान कुछ रहे न, तुम ही जान मतलब माँ आप सब कुछ जानती है। कछु रहे न शेषा, शेषा मतलब और कुछ भी शेष नहीं रहता है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना जानती हो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। फिर कहते हैं तुम ही पाए कछु रहे न कलेशा, और तुम ही पाए मतलब जो माँ आपको पाता है, कछु रहे न कलेशा, उसमें कोई भी कलेश या कोई भी उसमें कोई भी उसकी परेशानी नहीं बसती है। ऐसा कुछ लिखा गया है यहाँ पर। फिर कहते हैं यहाँ पर कि जानत तुम ही, मतलब माँ आपको जानते हैं, जानत तुम ही हवे जाई, जानत तुम ही हवे जाई। फिर कहते हैं पारस परसी उधात सुहाई। ये कह रहे हैं कि तुम ही जानत तुम ही, मैं माँ तुम्हें जानता हूँ, तुम ही हवे जाई, माँ आप ही सब कुछ देती है। तुम ही हवे जाई का मतलब मैया आप ही सब कुछ देती हैं। और क्या देती है? पारस परसी। देखिए पारस पत्थर होता है और परसी का मतलब होता है 2 धातुओं का छूने को परसी कहते हैं, ये छूने को। वो धातु सुहाई, तो वो धातु मतलब कोई भी धातु सुहाई छुआती है। तो माँ जिस प्रकार से पारस पत्थर
जिस प्रकार से पारस पत्थर किसी भी धातु छूकर सोना कर देता है, उसी प्रकार से माँ आप अपने भक्तों पे कृपा कर कर उसको बिल्कुल आप भक्तों विशुद्ध कर देती है। ऐसा कुछ कहते हैं यहाँ पर। फिर देखिए कहा गया है, तुम्हारी शक्ति विपय सब ठाई, तुम्हारी शक्ति दीपय सब ठाई, माफ करिएगा, तुम्हारी शक्ति दीपय सब ठाई। देखिए दीपय का मतलब होता है दीप, सब ठाई मतलब अंदर है, मतलब जब दीप जलाते हैं माँ के सामने तो माँ समझ पूरी शक्ति उस दीप के अंदर होती है, सब ठाई। माता तुम सब ठौर समाई और मैया, यहाँ लिखा है कि माँ जो आपकी शक्ति है सब ठौर मतलब हर जगह है, ठौर मतलब जगह और समाई मतलब हर जगह है, तो मैया आपकी शक्ति हर कण कण में है, यहाँ पर लिखा गया है। माता तुम सब ठौर समाई, ये कहते हैं यहाँ पर। फिर देखिए लिखा गया है, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, घनेरे मतलब अनगिनत, तो जितने भी अनगिनत ग्रह हैं, अनगिनत नक्षत्र हैं, अनगिनत ब्रह्मांड हैं, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, तो सब गतिवान हैं क्योंकि तुम्हारे प्रेरे, प्रेरे मतलब प्रेरणा से, तो आपकी प्रेरणा से मैया जितने भी अनगिनत ग्रह है, नक्षत्र है, ब्रह्मांड है, मैया सब गतिवान आप ही की शक्ति से हैं, आपकी प्रेरणा से मैया वो सब गतिवान है, ऐसा कुछ यहाँ पर कहते हैं। फिर कहते हैं सकल सृष्टि की प्राण विधाता, मतलब सकल सृष्टि, सब सृष्टि की प्राण विधाता, मतलब प्राण मतलब आप ही ने प्राण पूरी सकल सृष्टि में डाले हैं, और विधाता मतलब आप ही उसकी जननी है, मतलब आप ही बना, आप ही ने पूरे सृष्टि में प्राण डाले हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। पालक पोषक नाशक त्राता, आप ही पालती हैं, आप ही मतलब पोसती हैं, मतलब आप ही पालती, आप ही पोसती है, आप ही नाशक है, आप ही नाश करती है जो गलत काम करता है, और त्राता, त्राता का मतलब होता है रक्षा करने वाली और पालन करने वाली को हम लोग बोलते हैं त्राता कहा जाता है। मातेश्वरी, फिर कहते हैं यहाँ पर कि मातेश्वरी दया व्रतधारी, मतलब मातेश्वरी दया व्रतधारी, व्रतधारी मतलब होता है यहाँ पर दया है, और व्रतधारी, देखिए व्रत का मतलब होता है कि अगर माँ आपका कोई व्रत रखता है तो हमें तो हर चीज़ माँ उसको देती है। दया व्रतधारी तुम संग मेरे पातकी मारी, और जो भी व्रत करता है तुम संग तेरे, पातकी मतलब पाप भारी, तो जो भी व्रत करता है भैया उसके पाप सब अपने आप खत्म हो जाते हैं, ये यहाँ पर लिखा गया है। पातकी का मतलब हो गया पाप। आगे देखिए कहते हैं, जा पर कृपा तुमरी हुई, जिस पर कृपा माँ आपकी हो जाती है, ता पर कृपा सब कोई, तो उस पर सब कृपा, ता पर कृपा करे सब कोई, तो यहाँ कहते हैं माँ जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उस व्यक्ति पर हर कोई कृपा करता है। आपका ऐसा मतलब आपका ऐसा रूप है और आपका ऐसा प्यार है अपने भक्तों के लिए। आगे कहते हैं, मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, जो मंद बुद्धि होते हैं वो भी आपसे बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मंत्र ये, इसका मतलब ये निकला यहाँ पर कि अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो अगर जो मंद बुद्धि है, जो कम बुद्धि वाले भी है, वो भी उनके अंदर पूर्ण बुद्धि है, उससे बुद्धि का विकास हमेशा होता रहता है, ये यहाँ पर लिखा है। तो मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, रोगी रोग रहित हवे जावे, जो भी रोगी का रोग है वो रहित मतलब खत्म, हवे हो जाता है, ऐसा माँ का प्रताप है। दारिद्र मिटे, दारिद्र मतलब दरिद्र, जो भी व्यक्ति दरिद्र होता है अगर वो माँ का ये मंत्र पढ़ता है तो उसका पूरा दरिद्र मिट जाता है। और कटे सब पीड़ा, और जो भी पीड़ा उसके अंदर है, चाहे वो मानसिक है चाहे वो शारीरिक है, सब पीड़ा उसकी खत्म हो जाती है। और आगे लिखते हैं कि नासय दुख हरे भव भीरा, और नासय दुख, नासय मतलब खत्म, तो दुख खत्म हो जाता है। हरे भव भीरा, हरे मतलब खत्म हो जाता है, भव मतलब पूरा, और भीरा मतलब भक्तों का, मतलब भक्तों का दुख जो है वो पूरा खत्म हो जाता है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखिए कहते हैं यहाँ पर, आगे यहाँ पर कहा गया है, ग्रह क्लेश चित चिंता भारी, ग्रह मतलब घर में, क्लेश मतलब अशांति, तो घर में अगर अशांति होती है, चित मतलब हृदय, चिंता भारी, तो आदमी का हृदय चिंता से भर जाता है। अगर घर में क्लेश होता है तो आदमी कहीं पे भी सही से नहीं बैठ सकता, उसका दिमाग वही सब घूमता रहता है। तो उसका क्या है यहाँ पर, नासय गायत्री है नारी,
तो जो उस सब का नाश कर देती है गायत्री माँ। मतलब जो भी चिंता अगर ग्रह क्लेश है तो ग्रह क्लेश खत्म हो जाता है। अगर आप गायत्री माँ को पूजा करते हैं, गायत्री चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो सब खत्म हो जाता है। जितना भी ग्रह क्लेश है सब खत्म हो जाएगा, ऐसा यहाँ लिखा गया है। तो नासे गायत्री भय हारी, तो जितना भय है सब माँ उसको खत्म कर देती है। आगे देखिए लिखते हैं संततिहीन। संतति मतलब होता है संतान के हीन, जिसके संतान नहीं है सुसंतति पावे, उसके फिर से संतान हो जाती है। मतलब गायत्री माँ की पूजा करने से या उनका मंत्र पढ़ने से अगर आपके पास संतान नहीं है तो संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। और सुख संपत्ति युत मोद मनावे, और जो भी सुख है, जो भी संपत्ति है युत मतलब मिल जाएगी और मोद आप खुशी मनाएंगे। ऐसा माँ का प्रताप है, ऐसी माँ की पूजा में शक्ति है। फिर कहते हैं कि भूत पिशाच सबय भय खावे, कि भूत पिशाच सबय भय खावे, भूत पिशाच सब भय खाते हैं। भय का मतलब हो गया कि सब भय मतलब सब उनसे माँ से भय खाते हैं। क्योंकि देखिए उनको कहा गया है, माँ को कालरात्रि भी कहा गया है कि माँ कालरात्रि बनकर जो जिनकी पूजा होती है नवरात्रि के 7वें दिन, तो वहाँ पर जो माँ कालरात्रि बनकर वो सब भूत पिशाच को नष्ट करती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है भूत पिशाच सबय भय खावे। तो जो माँ है उनके भूत पिशाच जितने भी हैं सब माँ से भय खाते हैं। फिर लिखते हैं यम के दूत निकट नहीं आवे, और माँ की ऐसी कृपा है कि अगर आप पूजा करेंगे माँ की तो यम के दूत कभी आपके निकट नहीं आएंगे। ऐसा कुछ यहाँ लिखते हैं जो सदवा सुमरे चितलाई। इसका मतलब ये हो गया कि जो सदवा मतलब जो स्त्रियाँ जो जिनकी शादी हो चुकी है, सुमरे चितलाई जो आपको सुमर मतलब याद करेंगी, जे चित मतलब होता है हृदय, तो जो जिन स्त्रियों की शादी हो चुकी है और जो आपको दिल से याद करेंगी मैया, अच्छत सुहाग सदा सुखदाई, तो उनका सुहाग हमेशा अच्छत मतलब सुहाग तो उनके कुछ नहीं होगा, और सदा सुखदाई हमेशा वो सुख में रहेंगी। आगे लिखते हैं घर भर सुखप्रद लहे कुमारी, और घर चाहे वर हो सुखप्रद सुख से भरा होगा, प्रद मतलब भरा रहेगा, लहे मतलब भरा रहेगा, लहे मतलब मिलेगा, कुमारी विधवा रहे सतव्रत धारी, और विधवा रहे सतव्रतधारी मतलब जिस प्रकार से सतव्रत को उनकी पत्नी जो यमराज से ले आई थी, उसी प्रकार से अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो आपके पति को कुछ नहीं होगा। ये उन स्त्री के लिए कहा गया है जिन स्त्रियों की शादी हो चुकी है और जो माँ की पूजा करेंगी। आगे देखिए लिखा है जयती जयती। देखिए जयती मतलब जय हो जय हो, इसका अर्थ ये होता है जयती जयती जगदम्ब भवानी, तो इनको माँ को यहाँ पर भवानी कहा गया और जगदम्बा भी कहा गया है। माँ के ये भी नाम है। तुम सम और दयालु न दानी, तुम सम मतलब समान, तुम्हारे समान कोई दयालु नहीं है ना दानी है मैया, ऐसा कुछ कहा गया है। जो सदगुरु सो दीक्षा पावे, जो सदगुरु सो दीक्षा पावे, कोई भी चाहे कितना बड़ा गुरु हो वो आपसे अगर दीक्षा पाता है, सो साधन को सफल बनावे, तो जो भी वो पूजा करेगा वो सफल बनेगी। देखिए यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए अगर आप शिव की पूजा करते हैं, अगर आप तो शक्ति की पूजा आपको करनी पड़ेगी। ये भी देखिए एक बार एक कहानी है कि शंकराचार्य बहुत बड़े शिव जी के पुजारी थे, पर उन्होंने शक्ति की पूजा नहीं करी थी, इसलिए उनको हर चीज़ नहीं मिल पाई थी। तो जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने शिव और शक्ति की दोनों पूजा करी। इसलिए ओम जो होता है वो शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक होता है, इसलिए हमेशा पूजा में ओम हमेशा लगा होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है जो सदगुरु सो शिक्षा पावे, तो जो भी गुरु है जो शिक्षा का देता है दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे। तो यहाँ लिखा है कि अगर हम आपसे दीक्षा लेते हैं या माँ हमारी गुरु बन जाती है तो हमारे साधन जो भी हम काम करेंगे उसको सफल बनाएंगी। सुमिरन करे सुरुचि बड़भागी, तो सुमिरन करे, सुमिरन मतलब माँ को याद करते हैं, सुरुचि बड़भागी, सुरुचि मतलब रुचि तरह अच्छी तरह से माँ को याद करते हैं तो बड़भागी, बड़भागी मतलब तो हम भाग्यशाली हो जाएंगे। लहे मनोरथ गृह वैरागी, और लहे मतलब हर चीज़ मिलेगी हमको, हर चीज़ मनोरथ मतलब हमको हर चीज़ मिलेगी। गृह वैरागी, अगर हम घर से वैराग भी ले लेंगे तो भी माँ हमें सब कुछ देंगे अगर आपकी हम पूजा करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, मैया आपकी जो पूजा करता है उसको अष्ट सिद्धि और नौ निधि आप सब देती है माँ उसको, क्योंकि आप सीता माँ का रूप है। तो जिस प्रकार से सीता माँ ने हनुमान जी को और उनको अष्ट सिद्धि और नौ निधि दिया था,
उसी प्रकार से माँ कोई भी अगर पूजा करता है मन से, तो आप भी उसको अष्टनिधि और नवनिधि देती हैं। सब समर्थ गायत्री माता और मैया आप सब समर्थ हैं, मतलब आप किसी की सहायता नहीं लेती हैं और आप सबकी सहायता करती हैं। आप देखिए आगे कहते हैं, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी। ये तो स्पष्ट ही है कि ऋषि है, मुनि है, यति है, तपस्वी योगी है। आरत, देखिए आरत का मतलब होता है आपकी जब आरती उतारते हैं तो उन्हें क्या मिलता है। आरत अर्थी, चिंतित, भोगी। तो यहाँ देखिए अर्थी का मतलब हो गया मृत्यु, चिंतित का मतलब हो गया चिंता, और भोगी का मतलब हो गया भोग वस्तु को भूल जाना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी वो जब आपकी पूजा करते हैं, जब आरती उतारते हैं आपकी, तब वो मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं, और जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हैं वो सबसे मुक्त हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पे कहा गया है गायत्री चालीसा में। तो जो जो शरण तुम्हारी आवे, तो भैया जो जो शरण माँ आपकी आता है, सो सो मन वांछित फल पावे। तो वो आपको अपना मनोकामना मनवांछित मतलब जैसा उसके मन में होता है वैसे ही वो फल पाता है। बल बुद्धि विद्या शील स्वभाव, बल हो चाहे बुद्धि हो, चाहे विद्या हो, चाहे शील मतलब चाहे जो भी आपके अंदर शर्म होती है, स्वभाव धन वैभव यश तेज उछाऊ। तो क्या कहते हैं कि माँ आपको सब कुछ देती है, आपको बल भी देंगी, बुद्धियाँ भी देंगी, शील स्वभाव, आपको सबको स्वभाव ऐसा देगी जो आपको लगे कि कहाँ पर क्या बोलना है वो भी आपको देंगी। धन वैभव यश तेज उछाऊ, और धन वैभव यश तेज उछाऊ मतलब वो भी सब आपको देंगी भैया। सकल बढ़े उपजे सुख नाना, और सकल बढ़े मतलब सब बढ़े उपजे, जो भी आप पूजा करता है भैया आगे वो सब आगे हमेशा आगे बढ़ता जाता है। उपजे मतलब उपजते मतलब सुख नाना, हर प्रकार के उसके अंदर सुख मतलब मिलता रहता है उसको। जो या पाठ करे धर ध्यान, और जो भी माँ आपका यह पाठ करेगा, आपका ध्यान करेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं दोहा। यह गायत्री यह चालीसा भक्ति युग, मतलब यह चालीसा पूरा भक्ति युग मतलब भक्ति से भरा हुआ है। पाठ करे जो कोई, और जो भी इसका पाठ करता है, ता पर कृपा प्रसन्नता, और उस पर हमेशा प्रसन्नता मतलब उसको हमेशा कृपा होगी, हमेशा वो प्रसन्न रहेगा, माँ कृपा रहेगी। गायत्री की वो है तो गायत्री माँ हमेशा प्रसन्न होकर उस पर कृपा करेगी, ऐसा कुछ लिखा गया है यहाँ पर। तो देखिए आज हमने समझा है यहाँ पर गायत्री चालीसा का शब्द, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और हमारी आपसे एक विनती है कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ें इस प्रकार की, तो उसको आप लिखते जाएं उसके ऊपर, तो आपको शब्द स्पष्ट हो जाएगा, और आपको जब पढ़ेंगे तो आपको अर्थ भी स्पष्ट होगा, तो पढ़ने का मजा दुगना हो जाता है। जय श्री राम, जय